हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर आपको मिलती है फार्मेसी से रिलेटेड सारे अपडेट या सारे न्यूज। तो आज का आपका टॉपिक है जो डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट है। हमने इससे पहले डेट शीट बनाई है, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट है, उसी लिए हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट पेपर जो है फार्मास्यूटिक्स का है, तो उसी पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ये पेपर रहेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, वो हम पहले बता देंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये अगली बार चांसेस है आने के, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कृपया वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि 6 क्वेश्चन करने हैं, जिसको 5-5 नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। फार्मेसी प्रैक्टिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सारे रूल एक्ट आते हैं और तो और वो रेगुलेशन किए जाते हैं। और उसमें फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है? फार्मासिस्ट का वही रोल रहता है, डिस्पेंसिंग, हैंडलिंग, मेडिकेशन, पेशेंट काउंसलिंग, क्लिनिकल सर्विस या और भी काम जो रहेंगे मैनेजमेंट का काम, वो फार्मासिस्ट का काम रहेगा। इसी तरह सारे फंक्शन रहेंगे, ये आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, डिस्कस इन शॉर्ट ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। पाउडर के जो ऑफिशियल ग्रेड हैं वो कुल करीब 5 होते हैं, वो आपको लोगों को डिस्कस करने पड़ेंगे। आपको एक बार बुक से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेंटर ग्लास फिल्टर की अगर बात करते हैं, सेंटर ग्लास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि मेनली पर्पज़ इनका रहता है, पर मेनली पर्पज़ वही रहता है कि ये फ़िल्टर कर सके। और तो और जो इसके बाद इसके भी कुछ टाइप्स रहते हैं, तो वो आपको डिस्कस करने रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। तो माइग्रेशन में ऐसा होता है हम कि कोई कॉर्स पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल को एक कंटेनर में रखते हैं, उसके ऊपर से एक मेनस्ट्रम जो रहता है, जो लिक्विड रहता है, उसको वो उसमें ड्रग जो एक्टिव कंपाउंड रहते हैं उसको उसी के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रोसेस जो होती है स्टार्ट हो जाती है। जब ये 2 से 3 दिनों के लिए रख देते हैं उस कंटेनर को, तो उसमें से सोक्ड कर लेता है, जो भी कंटेंट रहता है वो उसको सोक्ड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ये फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्शन कहलाएगा वो माइग्रेशन एक्सट्रैक्शन कहलाएगा। ये जो है एक्सपेंसिव टेक्निक है, ठीक है। माइग्रेशन और ज़्यादा डिस्कस करना है तो हम आपके लेक्चर में आगे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट व्हाट आर सस्टेन रिलीज टेबलेट। सस्टेन रिलीज टेबलेट मतलब कि एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, एक प्रकार की जो लंबे समय तक जो टेबलेट चलती हैं वो सस्टेन रिलीज टेबलेट कहलाती हैं। इनका जो होता है पोटेंसी कह ले, या इनका जो फार्माकोलॉजी एक्शन रहता है वो अधिक रहता है, बट ये लंबे समय तक चलती हैं, ये सस्टेन रिलीज टेबलेट कहलाती हैं, ठीक है। तो और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आपने पढ़ा ही होगा, जीएमपी। उसके बाद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वालिटी पे काम करती है, ठीक है। जो ड्रग बनती हैं उनके क्वालिटी पे काम करती है ये। तो ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है सिस्टम एक प्रोवाइड करती है, जिसमें एश्योर करते हैं कि जो प्रॉपर जो डिज़ाइन रहती है ड्रग की, या मॉनिटरिंग रहती है, या कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट जो हैं उसमें डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेज ऑफ नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं? नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी आधुनिक टेक्निक है जिसमें कि हम ड्रग को एक लंबे समय तक रख सकते हैं। इसमें हम बार बार ड्रग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो पेशेंट रहेगा वो भी सर्टिफिकेशन है कि बार बार में इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही है ड्रग, और साइड इफेक्ट जो रहेंगे बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं इनहेंस्ड इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये पेशेंट कॉम्प्लेंस जो इम्प्रूव होता है, ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट जो होता है इम्प्रूव होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड, गिव सम एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड्स वो ऐड होते हैं कंपाउंड जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में मदद करते हैं, और उनका फार्मा जो क्लोजिकल एक्शन रहता है वो 0 के बराबर रहता है या फिर ना ही रहता है। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं फ्लेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव या फिर डाइल्यूएंट्स, ये सारे एग्जांपल फार्मास्यूटिकल एड्स के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, गिव सूटेबल एग्जांपल। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव वो कंपाउंड है, वो केमिकल हैं जो कि किसी भी अन्य केमिकल कंपाउंड की उसकी जो स्पॉइलेज है या कंटामिनेशन होने से बचाते हैं। जैसे कोई फूड में प्रिजर्वेटिव अगर मिला हुआ है तो वो फूड लंबे समय तक चल सकता है। इसी तरह ड्रग के एनी कंपाउंड में प्रिजर्वेटिव अगर मिलाए जाते हैं तो उससे जो है कंपाउंड लंबे समय तक बच पाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं प्रिजर्वेटिव। जैसे या फिर कह लेंगे डिले और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो वो कंपाउंड प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग, तो उसके एप्लीकेशन बताने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन इमल्सन एंड गिव द सम एग्जांपल। इमल्सन आर बाईफेजिक लिक्विड, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। इमल्सन जो होता है जिसमें दो फेज होते हैं, हाँ, तो एक डिस्पर्स्ड होता है, एक कंटिन्यूस फेज होता है। जैसे कि ऑयल एक होता है, एक वाटर होता है। तो इसको जो है सस्पेंड करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं ताकि ये लंबे समय तक चल सके, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि मिल्क हो गया या फिर कोई क्रीम हो गई, ये सारे एग्जांपल। राइट इन शॉर्ट अबाउट ईयर प्रिपरेशन। ईयर प्रिपरेशन मतलब कि ईयर की इन्फेक्शन या फिर ईयर का और भी कोई कंटामिनेशन या फिर ईयर में कोई गंदगी हो गई, उसके लिए बनाए जाते हैं ईयर प्रिपरेशन। जैसे कि ईयर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, तो उसके इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ ईयर प्रिपरेशन बनाए गए हैं, जो कि ईयर ड्रॉप बोलते हैं या फिर ईयर और भी चीज़ें आती हैं जो कि बनाए जाते हैं। तो उन्हीं की प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि उनके कंपोजिशन क्या क्या रहेंगे, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राइट द कंपोजिशन ऑफ इफरवेसेंट पाउडर। इफरवेसेंट पाउडर या ग्रैनुल्स आप लोग जानते होंगे, जो जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो इसके क्या क्या कंपोजिशन रहते हैं। तो इसमें मेनली कंपोजिशन सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, ये कुछ कंपोजिशन इसमें रहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राइट व्हाट डू यू मीन बाई स्टेराइल फार्मुलेशन, गिव सम एग्जाम्पल। स्टेराइल फार्मुलेशन वो होती हैं जो कि आइसोटोनिक होती हैं आपके बॉडी फ्लूइड के, वो स्टेराइल होती हैं। और तो और कह लें कि स्टेराइल फार्मुलेशन वो फार्मुलेशन होती हैं जो कि स्टेरलाइज की जाती है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहती है या फिर कह लें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती है, वो स्टेराइल फार्मुलेशन कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है कि बेस्ट क्वालिटी है, इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है या कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती है, वो एश्योर करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं जो आपकी इम्यूनोलॉजी को बढ़ाते हैं, जैसे कि शेरा हो गए या फिर और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जो कि इम्यूनोलॉजी को बढ़ाएंगे, वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन टेबलेट एंड गिव सूटेबल एग्जाम्पल। टेबलेट क्या होता है। टेबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, ठीक है, वो टेबलेट कहलाता है। और तो और ये जो है टैबलेट जो है मैन्युफैक्चर की जाती है और उसके सब कुछ एग्जांपल भी हैं। जैसे कि टैबलेट का एग्जांपल है आपका कोटेड टैबलेट हो गई या फिर कह लें कि शुगर कोटेड हो गई, ऐसी ही कुछ टैबलेट रहेंगी जो कि इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे अगला पार्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में 20 क्वेश्चन करने हैं, एक नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस है। हु इज नोन इज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के फादर कौन है। प्रोफेसर आर.जी. कर या डॉक्टर बी.एन. घोष या प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ या डॉक्टर नित्यानंद। तो इसका बेस्ट सही आंसर रहेगा आपका डॉक्टर एम.एल. श्रॉफ जो है इसके राइट आंसर है, ठीक है। अगला है 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ऑफ द ईयर में कौन सी ईयर में 9th एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था। 2016, 2020, 2018, 2022। तो इसका सही आंसर है 2022, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन ड्रॉप इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वन ड्रॉप इसके इक्वल है 0.6 ml या 0.06 ml या 1 ml या 1.6 ml। तो इसका राइट आंसर है 0.06 ml, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी है किस पर बेस्ड है। स्ट्रोक लॉ या किक लॉ या ड्रेसी लॉ या फिक्स लॉ। तो ड्रेसी लॉ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव इज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन। कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो कौन सी पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सिंगल डोजेज प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए 2 से 8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है किससे जुड़ा हुआ है। सपोजिटरी से, इसका राइट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कलर कंटेनर लाइट सेंसिटिव कलर कंटेनर कौन सा रहेगा आपका। ना ब्लू रहेगा, ना ग्रीन रहेगा, ना कलर रहेगा। अंबर जो है इसका राइट आंसर है। बाल मिल किस पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे। इम्पैक्ट एंड एट्रेशन पे। डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस इन कंटेनर। डस्टिंग पाउडर कौन से कंटेनर में रखते हैं। शिफ्टर टॉप कंटेनर रहता है उसमें हम रखते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी
डैश विद लाइक्रिमल सिक्रीशन, इसका आंसर रहेगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो रहेगा लाइक्रिमल सिक्रीशन के ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ठीक है, सोडियम साइक्लिन इज यूज्ड एज अ एजेंट इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में सोडियम साइक्लिन जो है यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज द डैश ऑफ सॉलिड पार्टिकल। पार्टिकल साइज रिडक्ट होंगे तो सरफेस एरिया जो है सॉलिड पार्टिकल का बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीमली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटी आर कॉल्ड। जो एक्सट्रीमली यूज करते हैं वो पाउडर इंसफ्लेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड वन सेंटेंस राइट द फुल फॉर्म ऑफ हेपा। हेपा का फुल फॉर्म है हाई इफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो कि ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे? लैस्टिन रहेगा, सोलेस्टिन रहेगा, मस्टर्ड रहेगा, एग यॉल्क रहेगा। व्हाट इज यूज ऑफ सॉकलेट ऑपरेटर्स। सॉकलेट ऑपरेटर्स एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द यूजेज ऑफ डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं, पर्टुसिस मतलब वूपिंग कफ के लिए यूज करते हैं, टीटी मतलब टिटनेस के लिए यूज करते हैं वैक्सीन। राइट एन एग्जांपल ऑफ नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन की कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कि नेजल ड्रॉप हो गई। ठीक है, ये कुछ वैसे प्रिपरेशन रहेंगी। ठीक है, इसके बाद नेम द इक्विपमेंट विच यूज इन मिक्सिंग सेमी सॉलिड ऑन लार्ज स्केल। वो कौन सा इक्विपमेंट है जो कि हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं इन लार्ज स्केल में, सेमी सॉलिड के मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पर। तो उसकी जो इक्विपमेंट का नाम है पैडल मिक्सचर, जो कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सेमी सॉलिड के मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोगों को डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।